नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का जो मामला है वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन पूरे देश भर में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आंदोलन छिड़े हुए हैं सारे इंडिया के खिलाफ। तो आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा जी। तो नागेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। मेरा पहला ही प्रश्न है आपसे कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर, वो और राज्यों से अलग है। एक बड़ा आंदोलन झारखंड में चल रहा है। तो ये जो आंदोलन आप लोगों ने भी हाल में जो है 6 फरवरी को भी प्रोटेस्ट किया है बड़े स्तर पर, तो क्या उपलब्धि है इस ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की झारखंड में? जी, झारखंड में जैसा पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितना ही पैसा सहारा ने लिया है, सबसे ज्यादा अगर पैसा अगर कहीं का है तो झारखंड का ही है। झारखंड के लोग बहुत देर से जागे, क्योंकि मार्च 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इनके काम पे रोक लगा था। तब तक यहाँ के लोग काम कर रहे थे। आज भी बहुत से जगह पे इनके जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से लुके छिपे कलेक्शन भी करवा रहे हैं और लोगों का जमा भी करवा रहे हैं और उस पैसे से अपना जो तनख्वाह कमीशन लोग निकाल रहे हैं। तो लोगों को यहाँ जागृत करने में थोड़ी परेशानी तो हुई ही, क्योंकि यहाँ के लोग कंपनी पर बहुत ज्यादा भरोसा किए हुए थे। लेकिन बहुत तेजी से लोग यहाँ पे जगे भी, बहुत तेजी से। खास करके झारखंड में दो जोन है, एक रांची जोन है, एक बोकारो जोन है। तो दोनों ही जोन में लोग बहुत तेजी के साथ आगे आए और जो 6 तारीख का जो कार्यक्रम हम लोगों का जो हुआ, जो मांग पत्र हम लोगों ने भारत सरकार को सौंपा है 5 सूत्रीय, वो मांग पत्र की कॉपी हम अपने अपने जिलाधिकारी को यहाँ भी दिए। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सबका कान खड़ा हो गया है कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बन गया, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग सरकार से 3 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज का मांग किए हैं। तो वो कई जगह से जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को फोन किए, बात किए, मीटिंग किए और सारे मामलों को समझे हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि प्रशासनिक मदद हम लोगों को यहाँ मिलेगा और यहाँ भी जल्द बहुत कुछ बड़ा देखने को आपको मिल जाएगा। अभी आप लोगों ने रणनीति बदली है कि पहले सारा इंडिया के कार्यालय जो थे उन पर आप प्रोटेस्ट करते थे, मतलब एक तरह सारा इंडिया से सुब्रत राय से पैसा मांगते थे, और जो सरकार के खिलाफ जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया है, तो इसकी क्या रणनीति है आगे की आप लोगों की? देखिए, बात यह है ना, इस बात को पहले इस तरह से समझिए कि हम लोग अभी तक सहारा प्रबंधन से लड़ रहे थे। सहारा प्रबंधन कागज में इतना हर चीज को मैनिपुलेट कर दिया है और अपना बचने का बहुत सा रास्ता खोज लिया है। और वो सीधा कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लाया, कहता है कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा चीज कि जब इनके लोग फंसते हैं तो भुगतान वहां करते भी हैं। तीसरी बात कि जहां जहां ये मामला आता है उसमें सीधे ही लोग बोल देते हैं कि इसमें सुब्रत राय और इनका कोई नाम ही नहीं है। तो गोल गोल जलेबी की तरह जो घुमा दिए हैं, और इनका जो वकील इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर तारीख लगता है तो फिर एक नई तारीख लगवा दो, फिर 2-4 महीने के लिए मामला टल जाता है, फिर 2-4 महीना आदमी इंतजार करता रहता है, 4 महीने का फिर एक नया तारीख मिल जाता है। तो ये तारीखों के चक्कर में हम लोग आखिर कब तक रहेंगे? इसीलिए सीधे सीधे हम लोग अब भारत सरकार से ही आग्रह कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि भाई जी, आपने इसको लाइसेंस दिया जी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव को, तो भुगतान कराने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। भारत सरकार जिम्मेवारी ले भी रहा है और पत्र के द्वारा ये बात कहा भी है कि भारत सरकार दृढ़ संकल्प है भुगतान कराने के लिए, पार्लियामेंट में भी बोला गया है। और जो अनियमित योजना 2019 है उसमें भी साफ साफ कहा है कि कोई भी सहकारी समिति या कंपनी लोगों का पैसा नहीं देती है तो उसकी संपत्ति को सीज करके लोगों का भुगतान करवा देंगे। तो हम लोगों ने उसी तर्ज पर कहा है कि आप देश के 70 करोड़ जमाकर्ता, जो हमारे सॉरी 13 करोड़ जमाकर्ता और 70 करोड़ के परिवार मिलाकर के जो इस देश के नागरिक हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे दीजिए। और इस पैसे की वसूली जब आप कह रहे हैं कि उसकी संपत्ति बेच करके करेंगे,
तो बेच करके कर लीजिए। सहारा प्रबंधन तो बार बार कहता रहा है कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। तो अविलंब 3 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इनका जीएसटी का कलेक्शन हर महीने का 3.5 लाख करोड़ रुपए होता है। तो ये चाहे तो आराम से कर सकते हैं और उस पैसे की वसूली वहां से कर लें। तो अब हम लोग सीधे सीधे भारत सरकार को ही घेरने का काम करेंगे कि आप जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो तारीख कौन बताएगा? जहां जहां जिम्मेवारी की बात कही गई, तारीख कहीं निश्चित नहीं किया गया है। तो हमारा पैसा आप दिलवा दे दो और आप वहां से वसूल कर लो। नागेंद्र जी, ये बात देखी जा रही है कि जो है 2014 से ये केस चल रहा है, आपका जो सेबी मामला, जो सहारा का विवाद है, तो अभी तक तो एक पैसे की संपत्ति सहारा की बिकी नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश भी दिए थे। तो और ये भी माना जा रहा है कि अभी फिलहाल जब तक सेबी का जो पूरा पैसा सहारा नहीं देता है, तो सहारा की जो भी संपत्ति बिकेगी वो सारा सेबी के खाते में जाएगी। और सारा सेबी के खाते में सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि सारा रियल एस्टेट जो कॉर्पोरेशन है उसके निवेशक हो या सारा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निवेशक हो, तो उसका तो पैसा आप लोगों को मिलना नहीं है। जो सारा उसमें, जैसे सुब्रत राय बोल रहे हैं कि भाई सेबी से पैसा मिल जाएगा, तो स्थिति लगभग सेबी ने क्लियर कर दी है। तो इस समय सारा की संपत्ति बेच के पैसा, वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो निवेशकों का पैसा मिलेगा कैसे कुशवाहा जी? देखिए, सुब्रत राय इतना चालाक किस्म का आदमी है और इतना धूर्त और मक्कार है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये वर्ड हमको नहीं कहना चाहिए था किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन जब दिल से आह निकलती है तो ये सब बात निकलती ही है। इन्होंने इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, आदरणीय उच्च न्यायालय हो या लोअर कोर्ट हो, किसी का भी सम्मान कभी नहीं किया। भारत देश के संविधान को इन्होंने नहीं माना। हर नियम और कानून को धज्जी उड़ाते चले गए। आपके लिए जो नियम है वही नियम सुब्रत राय के लिए भी होना चाहिए, वही नियम हमारे लिए भी होना चाहिए। लेकिन एक केवल हर कानून के साथ खेलने का काम किया और कानून के साथ खेलते रहे। शासन प्रशासन सबके साथ आंख मिचौली करते रहे। 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि आप 2 कंपनी का भुगतान रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का 24,000 करोड़ रुपया आप सेबी में जमा करवा दीजिए, यही आदेश था ना। 24,000 करोड़ जमा कर दीजिए, सेबी आपके जमाकर्ताओं को पैसा वापस कर देगा। इन्होंने क्या किया कि रातों रात एक नई कंपनी क्यू सॉफ्ट बना करके सब पैसे को उसमें कन्वर्जन करवा दिया और बोल दिया कि हम सबका पैसा दे दिए, जो आज तक के प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आखिर ये प्रूफ करें कहां से? पैसा तो किसी को दिए नहीं, सबका तो कन्वर्जन करवा दिए। उसके बाद वही नहीं रुके, फिर 2017 में फिर क्यूसॉफ्ट को बंद करवा करके सारा का सारा पैसा सोसाइटी में लगवा दिए और सोसाइटी में ही नया पैसा लेते हुए रह गए। मतलब एक पैसे को ये 3 बार घुमा दिए। अब जो मामला संपत्ति जब्त करके या पैसा जो 15,500 करोड़ रुपया वो जमा कराया सेबी में, तो सेबी किसको पैसा देगा? वो तो देगा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड के सर्टिफिकेट वाले को ही। लेकिन वो सर्टिफिकेट तो किन्हीं के पास रहा नहीं, इक्का दुक्का जो बचा था उसका वो दे दिया, थोड़ा बड़ा और जो बचा है उसका भी दे देगा। लेकिन असली पैसा जो लोगों का कन्वर्जन हो गया था उस 2 कंपनी का क्यू सॉफ्ट में और क्यू सॉफ्ट से क्रेडिट कोऑपरेटिव में, वो तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और उसमें नया धन भी लेते हुए रह गए। तो अभी सारा का पैसा जो है उस सोसाइटी में ही लगा हुआ है। अगर इसकी छानबीन जैसे एसएफआईओ को दिया गया था करने के लिए, या हम लोगों ने बहुत सा पत्राचार करके सारी बातों को फ्लश करने का काम किया, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है या समझ के भी नासमझी वाली बात कर रहे हैं। ये सुब्रत राय इस तरह का लोगों को घुमा दिए दिमाग और इस तरह के कोर्ट और कानून के चक्कर में फंसा दिए और कोर्ट को भी उलझा दिए। कोर्ट का आदेश कहां माने? कोर्ट तो कहा था कि तुम भुगतान करो, भुगतान तो किए नहीं, उस पैसे को कन्वर्जन करवा दिए। और बार बार ये झूठ बोल रहे हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो हमारा न्याय का मंदिर है, उस मंदिर में खड़ा होकर के झूठ बोल रहे हैं कि हमने सबका पैसा दे दिया। बताइए। कुशवाहा जी, एक आदमी सारी देश के तंत्र को ठेंगा दिखा रहा है, इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया है, इतने बड़े स्तर पर निवेशकों से ठगी की है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, ये क्या है मामला? देखिए
एक पुरानी फिल्म के डायलॉग था कादर खान जी का। उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाओ तो रिश्वत दे के छोड़ जाओ। तो वही सिस्टम यहाँ का चल रहा है। सुब्रत राय इस देश से 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कीम कर चुके हैं, और उस पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, और शासन व्यवस्था को खरीदने का काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है, शासन में व्यवस्था में सब लोग वैसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे वैसे हैं जो बिकाऊ हैं और पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इनका ब्यूरोक्रेट में बैठा हुआ आदमी है, वो सारा चीज को मैनेज कर रहा है। और साथ ही साथ सरकार में बैठे हुए सारे लोग जो हैं उसमें से बहुत चंद साथी ईमानदार हैं, बाकी के बाकी सब इनके हाथ की कठपुतली हैं, जो पैसा खा करके इन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे, अभी एक राष्ट्रीय चैनल है आज तक। आज तक चैनल पे बाबा राम रहीम के पेरोल पर काफी उंगली उठाई गई कि वो पेरोल आ करके मीडिया को कैसे बात कर रहे हैं, वीडियो कैसे बना रहे हैं, नाच गाना कैसे कर रहे हैं। ये बात उनको तुरंत समझ में आ गई। लेकिन सुब्रत राय 8 साल से पेरोल पर हैं और ठुमके लगा रहे हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं। इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। क्या ये हो रहा है बताइए ना। अब बताइए, इस देश के कौन सा ऐसा कानून, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक एक व्यक्ति को 8 साल से पेरोल पर छोड़ दिया गया है, और वो व्यक्ति खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है, ठुमके लगा रहा है, और लोगों का पैसा हड़प रहा है, और लोगों को मरने के लिए बेबस कर रहा है, और कानून व्यवस्था को खुल्लम खुल्ला ठेंगा दिखा रहा है। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि जो देश की जनमानस है उसमें तो यही बातें आ रही है ना कि जितने भी कानून है, जितनी भी न्याय व्यवस्था, वो सब अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। यही हो रहा है नागेंद्र जी, अभी ये देखा जा रहा है देश में सारा इंडिया का मामला दूसरी ठगी के मामले में हो, या इसमें यूथ का बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का, तमाम देश में समस्याएं हैं। लेकिन इस समय देश में जो माहौल बना हुआ है सरकार के खिलाफ जो है, वो माहौल नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए इस समय। तो इनके क्या कारण आपको लग रहे हैं? ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि जो राष्ट्रीय चैनल पर जो चीज आता है वही सही है। उसके पीछे जो चीजें हो रही है वो किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। इनका सर्वे रिपोर्ट भी आ रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय चैनल को तो इतना बढ़िया से मैनेज कर लिए हैं कि सही बात ये लोग परोस नहीं रहे हैं। तो देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई का, गरीबी का, कानून व्यवस्था का, वो जिस जो जहां जिस समाज में रहे हैं वो तो महसूस कर रहे हैं ना। आज हमारे छोटे छोटे चैनल जो है, यूट्यूबर भाई लोग जो हैं, वो तो सही बात को परोस ही रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया को मैनिपुलेट करने से और वहां न्यूज नहीं आने देने से ऐसा थोड़े एक एक चीजें रुक जाएगी। सहारा की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ जमा करता है, 13 करोड़ जमा करता। अपने लिए पैसा नहीं जमा किया, अपने पूरे परिवार के लिए किया है। और ये पैसा उनका 10-12 सालों से फंसा हुआ है। जो बच्चे उनके घरों में 5 साल 6 साल के थे वो भी 18 साल के हो चुके हैं, वो भी वोटर बन चुके हैं। तो ये मामला लगभग 70-80 करोड़ लोगों का है। तो ऐसा नहीं है कि इनको, अगर इस सब चीजों को अगर मैनिपुलेट करके रखे हुए हैं कि मीडिया में नहीं आएगा, तो लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। और हम लोग तो जन जागृति कर ही रहे हैं कि अगर आपका भुगतान नहीं मिल रहा है तो उसमें सीधे सीधे वर्तमान केंद्र सरकार ही दोषी है, जो आपके राह में रोड़ा बना हुआ है। क्या मामला यह है, जब इस देश में इतने बड़े बड़े मामला नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी 2 मिनट में सुलझा देते हैं, और सहारा की सहकारिता समितियों का भुगतान कराने के लिए इनको इतना समय लग रहा है। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सुब्रत राय को संरक्षण दिया जाए, सहारा को बचाया जाए, सुब्रत राय जेल ना जा पाए। लोग मरे तो मरे, लेकिन हमारी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। नागेंद्र जी, इन परिस्थितियों में कैसा पैसा मिलेगा सारा निवेशकों को? दो ही रास्ते हैं, एक हमारा देश का कानून, दूसरा है हमारा आंदोलन। इसी रास्ते पर चलना होगा, तभी भुगतान होगा। तो ज्वलंत तो उदाहरण है ना। कल तो आप देखे ना, वो मध्य प्रदेश के जौरा में हुआ ना, 5 करोड़ का भुगतान। उसके पहले भी 15 करोड़ का हुआ था। मध्य प्रदेश के जावरा में जो भुगतान हुआ है, जेल जाते हैं, अधिकारियों पर डंडा चलता है। उस उस पर समय थोड़ा तो प्रकाश न डाल। करते हैं, न सहारा सेवी की बात करते हैं, सीधे सीधे पैसा देने का काम करते हैं। पूरे वो पूरे दे, जब रास्ता तय है तो वही होगा। पूरे देश में कहीं भुगतान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में जो भुगतान हुआ है, हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है
वो बहुत बड़े स्तर पर निवेशकों का पैसा लेंगे, बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे भुगतान हुआ कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश के लोग बहुत पहले जागरूक हो चुके थे, बहुत पहले जागरूक हो चुके थे। चाहे वहां हमारे वीरेंद्र सोलंकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नीरज जी जो हमारे महासचिव हैं, और उनकी पूरी टीम पहले से ही जागरूक हो चुके थे और न्यायालय में जा चुके थे। कोर्ट कचहरी उनको बहुत अच्छा मदद भी किया, वहां के शासन व्यवस्था भी उनको मदद किया, प्रशासन के लोग उनका साथ दिए। और इनके अधिकारियों पर ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी कितने सारे लोग, कहीं मैनेजर कभी रिश्वत में वहां जेल जाते रहे, और जेल जाते रहे तो उनका भुगतान वहां होते रहा। ये तो इतना ढिठाई पे उतर गए हैं कि जब तक इनके साथ में कानून का डंडा न चले, इनके अधिकारी जेल न जाए, तब तक ये पैसा देते नहीं है। तो मध्य प्रदेश के लोग इसमें काफी आगे निकल चुके हैं। और आपको तो बताया कि हम लोगों को झारखंड बिहार में तो अंतिम अंतिम तक सुभद्रा पर भरोसा बनाकर बैठे हुए रह गए, क्योंकि वो बोले थे कि हम मार्च 2021 में पैसा का भुगतान कर देंगे। पुनः वो फिर एक वीडियो बना करके बोले कि सितंबर 2021 तक कर देंगे। और सुब्रत राय को लोग यहाँ भगवान मानते थे, उनको पता नहीं था कि भगवान के भेष में छुपा हुआ बहुत बड़ा शैतान है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब कल रात से आप देखे होंगे ट्विटर पर काफी ट्रेंड हुआ है, लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग भी केस करने जा रहे हैं। और हम नागेंद्र जहां हैं वहां तो हम लोग खुद भी करके रखे हुए हैं, चल रही है, यहाँ भी बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है। नागेंद्र जी, 1999 में कारगिल युद्ध होता है, और कारगिल युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके परिजनों को मदद देने के नाम पे 10 साल तक सुब्रत राय पैसा काटते हैं। 2014 में जब गिरफ्तारी होती सुब्रत राय की, तो गिरफ्तारी से बचाने के लिए लगभग 1250 करोड़ रुपए ठग लेते हैं। बीच बीच में ऐसे बड़े मामले होते हैं कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। तो अब इतने बड़े समय बाद में 2020-21 तक आते आते भी लोग विश्वास करते रहे, तो अभी तक लोगों का विश्वास जमा हुआ कैसे था, ये थोड़ा बताइए। ये मामला ये था सर कि देखिए, एक पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके रखे हुए थे। एक हाथ में, इस देश में देखिए दो चीज बहुत आसानी से बिकती है, बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग इसका अर्थ अलग ना निकाल लें। इस देश में राष्ट्रभक्ति और धर्म, दो चीज बहुत आसानी से बिकता है। अगर आप उनका थोड़ा सा भी उसमें कुछ करने जाएंगे तो आप उदंड कहलाएंगे, या देशद्रोही कहलाएंगे, या आप अधर्मी कहलाएंगे। और वो दोनों चीज में ये सुब्रत राय माहिर थे। एक तरफ देशभक्ति की लोगों में भावना बहे, और दूसरे तरफ को धर्म को भी ये बाजार बना दिए। और तीसरा चीज, दोनों चीज का फसल है खूब बढ़िया से काटे। वो कारगिल की बात करें, कारगिल युद्ध में जो पैसा दिया गया था उसमें काफी चर्चा हुआ था, लेकिन लोग अंदर झांकने की कोशिश नहीं किए कि वो पैसा सहारा के जितने भी कार्यकर्ता जब लोग थे उनके फंड से ही काटा गया, और उससे ज्यादा काटा गया जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। वो तो ये अपने वो तो शादी कारगिल किए, कारगिल युद्ध के सुनिए, नाम पे बड़ा घोटाला ये है अपने सारा। बच्चों की शादी किए सर, बच्चों की शादी किए, तो उसमें रिसेप्शन में जो लोग वहां गए थे, सब फील्ड कार्यकर्ता, उनसे ही 50-50 हजार रुपए का एफडी करवाए थे। अब इमेजिन कीजिए कितना पैसा आया होगा। 50,000 रुपए का टारगेट था कि 50,000 रुपए जो एफडी करवा देगा उसी को उसमें रिसेप्शन में जाने में मिलेगा। और 2 महीना तक रिसेप्शन चला था, और लोग 50-50 हजार रुपया एफडी का। उस समय तो सोच रहे थे कि हम जा रहे हैं अपने मुखिया के यहाँ, उनको क्या पता था कि जो 50,000 मार्केट से ला कर दे रहे वो भी हमको कल नहीं मिलना है। और वही हुआ भी। तो ये पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके रखे हुए थे। और सहारा में जो काम करने वाले लोग जो हैं बहुत भोले भाले थे, जो इनके ऊपर काफी भरोसा किए, ट्रस्ट किए, लेकिन सबको उछलने और ठगने का काम किए। सुब्रत राय ओपी श्रीवास्तव है आजकल कुछ जानकारी है? ये तो हमसे बेहतर आप ही जान सकते हैं भाई, आप लोग तो खोजी रिपोर्टर हैं। हम लोगों को उस बात में इंटरेस्ट भी नहीं है कि कहाँ है नहीं है, प्रशासन का काम है, पत्रकारों का काम है वो कहाँ है नहीं है। हम लोग को मतलब यह है कि हमारे जमाकर्ताओं को जितना जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, उसके लिए हमें क्या क्या कार्रवाई करना है वो हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, आगे की रणनीति क्या है जो आप लोगों इसके भुगतान को लेकर जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? आगे की रणनीति जो है वो अभी बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, चूंकि हमारा राजगीर में बिहार प्रदेश कमेटी का मीटिंग होने जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय कमेटी के लोग आ रहे हैं। और अब तो रणनीति वही है कि जो मांग पत्र हम लोगों ने भारत सरकार को दिया है 5 सूत्रीय, हमको वही चाहिए। वो पांचों मांग हमारा मिल जाएगा, हमारा सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। क्या उस क्या मांग को कैसे बनवाना है उसी पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्या मांगे, और 5 अगर मांग क्या है? भी माना गया, तो हमारा जो नारा है कि अगर सहारा की सहकारिता समितियों से भुगतान नहीं,
तो वर्तमान केंद्र सरकार को 2024 से मतदान नहीं। इसी नारा पर हम पूरे देश में घूमेंगे। वो 5 मांगे क्या है जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? पहली मांग तो वही है कि हम लोगों को आर्थिक राहत पैकेज 3 लाख करोड़ रुपया दिया जाए। दूसरी मांग है सुब्रत राय का पेरोल निरस्त करके उन्हें जेल भेजा जाए। तीसरी मांग है कि जो लोग सहारा के से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लिए, उनके परिवार को एक जन को सरकारी नौकरी दिया जाए और उनकी आर्थिक क्षति जो हुई है उसको पूरा किया जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी जो भुगतान की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो गया बहुत सारी जगह, उसको वापस लिया जाए। तो यही हमारी मांग है, 5 सूत्रीय मांग। इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नागेंद्र जी, अंत में अपने निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पूरे देश के निवेशकों से अपील करना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके भतीजे आपके घर के ही हैं, उनका साथ दीजिए। क्योंकि देश के 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ जमाकर्ता सहारा से ठगे जा चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता जो भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मदद करें, और जो लोग आज भी घरों में दुबके हुए हैं उनको भी कहें कि इस लड़ाई में साथ दें। जगह जगह हम लोग धरना प्रदर्शन, केस मुकदमा जो कर रहे हैं उसमें जमाकर्ता भी साथ दें, और अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वो भी हमारे साथ आवे, तभी ये भुगतान मिल पाएगा, और नहीं तो भुगतान नहीं हो पाएगा। जहां जहां कानूनी प्रक्रिया होगी वहां के लोगों को तो पैसा मिलेगा, लेकिन जहां के लोग अंधभक्ति करेंगे और कानूनी प्रक्रिया में नहीं आएंगे वहां का लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो वहां जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। इसीलिए समय रहते हुए देश के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग इस मुहिम में आ जाएं, और तभी हम इससे निजात पाएंगे। नागेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।